तो हेलो ऑल। सो ये इस क्लास में हम लोग एक्सेल का इंट्रोडक्शंस करने वाले हैं कि पहले इंट्रोडक्शंस रहेगा, देन इंटरफेस कि वो कैसे दिखता है आपको जब भी आप पहली बार एक्सेल ओपन करते हो। देन टैब्स क्या होते हैं, रिबन्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। देन डॉक्यूमेंट विंडोज क्या होंगे, देन नेविगेशन टिप्स क्या होंगे, देन फाइल मेन्यू और उसको कैसे सेव करते हैं, कि आप कोई भी डेटा कैसे एंटर करोगे एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। फॉन्ट अलाइनमेंट क्या होते हैं, कॉपी कट पेस्ट क्या होगा, पेस्ट स्पेशल क्या होंगे, अंडू रीडू क्या होता है, वो सारे ऑप्शंस, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग अ वैल्यू, सेल स्टाइल और फॉर्मेटिंग नंबर एंड डेट्स एंड देन कमेंट। तो ये क्या है, इस वीडियो का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सेल ओपन कर लेते हैं। जैसे हम लोग एक्सेल ओपन करेंगे तो आपको जो पहला इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ओके। देन आपने फर्स्ट टाइम अगर इनको ओपन कर रहे हो तो आपको क्या होगा, इस तरीके से इंटरफेस आपको नहीं दिखेगा। इंटरफेस आपको इस तरीके से, जैसे आप ओपन करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। ओके। तो इसमें कौन सी चीजें क्या है एक बार मैं डिफाइन कर दूं कि होम, जहाँ पे आपको बेसिकली सारी चीजें दिखेंगी। न्यू, आप न्यू फाइल क्रिएट करोगे वो भी ओपन, आपके पास एग्जिस्टिंग फाइल है वो दिखेगी। अकाउंट, कि आपने जो ये माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहे हो वो कौन सा है, एक्टिवेटेड है या नहीं है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। ऑप्शंस कि आप इसको एडवांस रूप में चीजें और क्या कर सकते हो, इसमें और भी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। और ये सारी चीजें क्या है, टेम्पलेट्स हैं। तो बेसिकली टेम्पलेट्स क्या होते हैं, जो प्री डिफाइंड होते हैं। कि मान लो आपका बजट बनाना है या फिर आपकी कंपनी इनको इनवॉइस डिजाइन करना है, तो या तो आप क्या करोगे, मार्केट से जो प्री डिफाइंड चीजें हैं उसको उठाओगे, या तो फिर आप क्या करोगे, स्क्रैच से डिजाइन। तो एक्सेल में दोनों काम हो सकते हैं। आप स्क्रैच से भी डिजाइन कर सकते हो और अपना खुद का क्या कर सकते हो, यहाँ से इनवॉइस डाउनलोड कर सकते हो। फिर इसको इंपोर्ट करना ईजी होता है। तो जैसे मैं अकाउंट का बता दूं, जैसे आप अकाउंट में क्लिक करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आप इनके प्रीमियम चीजों को यूज करना चाहो तो एक्टिवेटेड के थ्रू यूज कर सकते हो। ओके। एंड आप क्या करोगे, दो चीजें हो सकती है। पहला कि आप इनका प्रीमियम यूजर बन जाओ, दूसरा इनका क्रैक वर्जन यूज करो। और तीसरा आपके पास ऑप्शन रहेगा कि इनका ऑनलाइन चीजें यूज कर सकते हो, कि एक्सेल हमारा ऑनलाइन भी रहता है उसको भी यूज कर सकते हो। इसका अल्टरनेटिव आपको मिल जाएगा, सॉरी, गूगल का गूगल सीट वो मिल जाएगा, आप उसको यूज कर सकते हो। सेम चीजें, थोड़ी सी इंटरफेस अलग होंगी और फॉर्मूलाज अलग होंगे और कुछ नहीं। देन ऑप्शंस मेन्यू में जाओगे तो इसमें क्या होता है कि सेटिंग से रिलेटेड चीजें होंगी। तो आप अपना सेटिंग से चीजें क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कि जनरल हमारा क्या होगा, डेटा क्या होगा, प्रूफिंग क्या होती है, एक्सेसिबिलिटी कैसे करते हैं, कस्टमाइज रिबन्स कैसे यूज कर सकते हैं, कि आपके पास जो ऑप्शंस नहीं दिखेंगे वहाँ पे टैब में, तो आप कैसे उसको ऐड ऑन करोगे, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ से करते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें हम लोग देखें। देन फिर आपके पास नेक्स्ट आता है कि मैंने बताया था कि जैसे आप न्यू में क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो ये बेसिकली टेम्पलेट्स होते हैं। आप ऑनलाइन यहाँ पे थाउजेंड ऑफ टेम्पलेट सर्च कर सकते हो, जो भी आपको टेम्पलेट चाहिए। ओके। तो मान लो मुझे क्या चाहिए, इनवॉइस का टेम्पलेट चाहिए। तो इसमें आप सिर्फ क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, इनवॉइस आपका क्रिएट होगा। ओके। आपका इनवाइस, आप इसमें सिर्फ क्या करोगे, वैल्यूज चेंज करोगे। सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करोगे, इनकी वैल्यूज आप चेंज करो। और ये वैल्यूज कहाँ से आ रहा है, तो आपको ये यूनिट प्राइस, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको दूसरे सीट में रखनी होगी। तो ये दूसरे सीट में रखोगे, उनका डेटा यहाँ पे शो। ओके। तो ये सारी चीजें इस तरीके से करते हैं। अगर आप नॉर्मली फर्स्ट टाइम ओपन करो तो इस तरीके से ओपन होगा सीट, एंड इस तरीके से इंटरफेस देखिए। तो सीट बेसिकली क्या है, कि जब आपके पास मल्टीपल सीट्स होंगे तो ये हमारा वर्कबुक कहलाता है। कि एक वर्कबुक में क्या होंगे, मल्टीपल सीट्स हो सकते हैं। तो ये हमारा वर्कबुक मीन्स आप नोटबुक बोल सकते हो। ओके। तो ये आपका नोटबुक हो गया। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, फर्स्ट पेज आपका ओपन हो गया। अब फर्स्ट पेज में क्या करते हो, चीजें लिखते हो। क्योंकि ये क्या है, डेटा एंट्री का काम होता है सबसे ज्यादा इसमें, और डेटा आप मैनेज करते हो इसमें। तो ये पहला जो सीट दिखेगा वो क्या दिखेगा, एक ग्रिड के फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ पे देखोगे एबीसीडी करके, यहाँ पे 1 2 3 करके। तो इनको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कॉलम्स, और इनको बोलते हैं रोज। ओके। तो ये बेसिकली रोज एंड कॉलम का फॉर्म है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा वर्कशीट होता है वो बेसिकली रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। और जो हमारे पास ये इंडिविजुअल होता है एक बॉक्स, उसको हम लोग बोलते हैं सेल। ये बेसिकली हमारा सेल हो। एंड देन हर एक सेल का क्या आता है, यूनिक आईडी होता है। आईडी मतलब कि जो यूनिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इधर से हमारा कॉलम क्या हो गया, सी हो गया, तो यहाँ पे सी। और इधर कौन से रोज में, ये टू में, तो ये हमारा सी टू। इसी तरीके से में जाओगे तो ये हमारा क्या है, डी है इधर से, और इधर से कौन से रो में, टू है, तो ये हमारा डी टू। तो इनको बेसिकली हम लोग बोलते हैं सेल रिफरेंसिंग, कि ये क्या कर रहा है, रेफरेंस के बेस पे कर रहा है। और यही सबसे अच्छा एडवांटेज है आपके एक्सेल का। ओके। देन फिर हम लोग मूव फॉरवर्ड करते हैं। इनमें ये सीट हो गया, तो आप मल्टीपल सीट कैसे, प्लस आइकन पे क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें सीट का नेम आप क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, राइट क्लिक करके, देन रीनेम, डिलीट, इंसर्ट, अगर न्यू क्रिएट करना है तो। देन आप मूव एंड कॉपी, इसको कह सकते हो कॉपी करके दूसरे वर्कबुक में ले जा सकते हो। कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप मूव एंड कॉपी, और अलग सीट है हमारे पास, दो सीट। आप क्या करते हो, अलग अलग बुक होंगे तो कौन सा बुक में ले जाते हो, सिंपल बुक में। और क्या बनाना चाहते हो, इसका कॉपी या फिर इसी को मूव करना चाहते हो। कि मान लो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मूव करना चाहता हूँ। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो, ये मूव क्या होगा, कॉपी होकर यहाँ पे। इस तरीके से ये सिंपल इनवॉइस वाले में आ गया। जैसे हमने क्या बनाया था, बुक वन बनाया था, तो ये चीजें वहाँ पे कॉपी मूव हो जाती है। देन टेबल का कलर, टैब का कलर कुछ रखना चाहते हो तो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो।
आप इसको लॉक लगा सकते हो, ये हाइड कर सकते हो। तो पहला जो हमारा सेक्शन है वो क्या है, कॉपी पेस्ट का। ओके, तो जो हमने अभी पहला देखा, जो मैं बता रहा था कि आपका पहला सेक्शन था इंटरफेस, तो आपने इंटरफेस देखा, टैब और रिबन्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो ये बेसिकली जो हमारे पास होता है, तो हमारा जो स्टार्टिंग वाला सेक्शन हो गया, ये बेसिकली आपका टैब एंड रिबन्स हो गया। ये इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं रिबन्स, और इसमें ये जो इंडिविजुअल है इसको बोलते हैं टैब। ये होम टैब हो गया, ये इंसर्ट टैब हो गया, ये पेज लेआउट टैब हो गया, ये फॉर्मूला टैब हो गया, ये डेटा टैब हो गया। तो बेसिकली हम टैब बोल रहे हैं। ओके, अब इसमें क्या रहते हैं, टैब के अंदर आपके पास मल्टीपल टूल्स रहते हैं, कि होम के अंदर क्या है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर्स है, स्टाइल है, फॉर्मेटिंग। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, देन फिर आपके पास आता है कि डॉक्यूमेंट विंडो, कि जहाँ पे आप काम कर रहे हो, कि ये जो आप काम कर रहे हो यही बेसिकली आपको क्या है, डॉक्यूमेंट विंडो, आप इसमें काम करना स्टार्ट कर रहे हो। ठीक, इनके डेफिनेशन के बेस पे जाना चाहते हो, या फिर वर्क स्पेस बोल सकते हो, मतलब क्या वर्किंग एरिया है। फिर आपके पास क्या आता है, नेविगेशन टिप्स। क्या आप फर्स्ट टाइम आ गए हो तो आपको ये क्या करेगा, गाइड करेगा कि कौन सी चीजें कहाँ पे है, वो आप क्या कर सकते हो, गाइड। ये चीजें हो गई। द एंटरिंग डेटा एंड इंपोर्टिंग डेटा, कि अब हम लोग डेटा कैसे लाएंगे और उसमें डिजाइन, ये सारी चीजें कैसे करें। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो आपका सेम डेटा यहाँ पे आ गया, सारा डेटा आ गया। तो हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए। देन इसमें देखना था नेविगेशन टिप्स, हमने देख लिया, फाइल मेन्यू एंड सेव। तो कैसे करते हैं कि बेसिकली आप क्या करते हैं, इसमें क्लिक करके सेव कर सकते हैं। फिर आपके पास ऑप्शन आएगा सेव और सेव एस, दोनों में डिफरेंस क्या है। सेव आपके पास क्या है, पहले से जो एग्जिस्टिंग है, सेव एस मतलब जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, फर्स्ट टाइम ऐड करते हो, या तो फिर क्या करते हो, सेम फाइल को दूसरे नेम से सेव करना चाहते हो, तब सेव एस का यूज। हमने सेव एस यूज किया। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल चीजें हैं। तो यहाँ पे दिस पीसी है, ऐड अ प्लेस है, ब्राउज है। तब क्या कर सकते हो, इसी पीसी में क्या कर सकते हो, अपना फाइल रखना चाहते हो तो हम दिस पीसी कर सकते हो। दिस पीसी में ये क्या है, ये फोल्डर है, बट मैं लोकेशन खुद से चूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे नहीं है, तो ब्राउज पे क्लिक करो। जैसे ब्राउज पे क्लिक करोगे तो ये बेसिकली आपके पास ऑप्शन आएगा। अब आप इसको कहाँ पे, डॉक्यूमेंट में, डाउनलोड में, कहाँ पे सेव करना चाहते हो, आप सिंपली क्या करोगे, सेव पे क्लिक कर दोगे, रीनेम कर। जैसे यहाँ पे पहले से तो मैं क्या करता हूँ, इनको बुक 1 1 कर देता हूँ, तो यहाँ बुक 1 1 हो गया, और इसको सेव कर दिया। जैसे आपके पास ये सेव हो गया, ये चीजें हो गई। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, काम कर सकते हैं, और जैसे दोबारा सेव करना हो तो कंट्रोल एस, तो ये दोबारा सेव हो। अब हमने कॉपी किया था, अब यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन आए, तो यहाँ पे दिख रहा होगा कॉपी पेस्ट, तो हमारे पास कॉपी का ऑप्शन है, ये हमारा कट का। कट और कॉपी में क्या डिफरेंस है, कॉपी क्या करता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग वैल्यू वो भी रहेगा, और आप जहाँ पे पेस्ट करोगे वो भी वैल्यू आएगा। जैसे मैं कंट्रोल भी करता हूँ तो दोबारा आ गया, विच मीन्स कि आपका पुराना वैल्यूज भी है और नया वाला वैल्यूज है। और इसी को अगर हमें कट करता हूँ तो कट करना कैसे करते हैं, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल बी, मतलब पेस्ट। तो आप देखोगे सेम चीज। तो ये हमारा कट का ऑप्शन यहाँ पे भी, जो हमारा क्या है ना, सीजर, तो कंट्रोल एक्स होता है। तो जब कंट्रोल एक्स का अलग काम होता है, कंट्रोल सी का अलग काम होता है, दोनों को कॉपी पेस्ट कर। ओके, देन फिर हमारे पास आता है फॉर्मेट, कि हम लोग कितने टाइप से इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग। देन आप डेटा कैसे इंपोर्ट करते हो, नॉर्मली फाइल पे जाओगे, देन क्या कर सकते हो, आप डेटा इंपोर्ट कर सकते हो, कि ओपन, आपके पास पहले से जो फाइल है, कि मान लो सुपर स्टोर का आपके पास डेटा है, तो मैंने उसको ओपन कर लिया, तो इस तरीके से फाइल ओपन। ठीक है, अब इस वाले सीट को क्या करना है, इसमें से मुझे अपने वाली सीट में लेके जाना है, तो कैसे ले जा सकते हैं, मूव और कॉपी, तो हम उसको कॉपी करके अपनी सीट में ले जा सकते हैं। ऑर्डर वाले को कॉपी करना है, किस में करना है, तो मैं कर देता हूँ कि जो मेरा बुक 1 1 था उसमें करना है, क्या करना, कॉपी करना, तो मैंने क्लिक किया और ओके पे, तो हमारा इसमें आ गया ऑर्डर्स का। अब इसमें जो भी काम करना होगा आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देन हम लोग इसमें क्या करते हैं, एंटरिंग डेटा एंड इम्पोर्टिंग डेटा। इंटर डेटा कैसे कर सकते हो आप, मान लो ये हमारे पास नेम का कॉलम है, नेम ए बी सी डी, इस तरीके से आप एंटर कर सकते हो, और इनकी क्या है, आईडी है, तो आईडी 1 2 3 4 5 कर सकते हो। तो ये हमारा आईडी 2 हो गया, तो इसके बेस पे आप इस तरीके से चीजें दिखा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आप कलर कर सकते हैं, मीन्स फॉन्ट पे डिजाइन। तो ये हमारा हेडर है, तो इसको चाहते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको फॉन्ट के बेस पे, ये क्या है, हमारा हाईलाइटर है, तो फिल कर देगा, फिल मतलब जो बैकग्राउंड है। ओके, इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इनके टेक्स्ट कलर की आप चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। मान लो इनको क्या रखना चाहता हूँ, रेड, तो हमारा रेड हो। इसको थोड़ा सा बोल्ड रखना चाहते हैं तो बोल्ड रखेगा। कैलिबरी क्या होता है, कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है, फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट फैमिली इसको बोलते हैं। तो हमने ये चूज किया तो ये आ गया, ये हमारे पास फॉन्ट फैमिली। अब इसमें क्या है कि इटैलिक रखना है, अंडरलाइन रखना चाहे, साइज क्या रखना चाहते हैं, वो सारी चीजें हैं। देन इसमें होता है बॉर्डर का सेक्शन, कि आप क्या करते हो, किस में बॉर्डर रखना नहीं रखना है, कि आप चारों तरफ से बॉर्डर रखना चाहते हैं, तो ये हमारा बॉर्डर आ गया। तो ये क्या है, थोड़ा सा सेपरेट और अट्रैक्टिव दिखता है टेबल, इसलिए। देन आपके पास सेक्शन आता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में क्या होता है, क्या आप चीजें कहाँ पे दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्लिक करके थोड़ा सा क्या इंक्रीज कर देता हूँ, हाइट को इधर से भी इंक्रीज कर, तो हमारा बाय डिफॉल्ट दिख रहा है क्या है, टॉप कॉर्नर में दिख रहा है, बॉटम कॉर्नर में दिख रहा है। ओके,
तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट टॉप कर सकते हैं, तो मैंने टॉप कर दिया। सेंटर में भी कर सकते हैं, तो ये हमारा सेंटर में आएगा। अब इसे लेफ्ट राइट और मिडिल कर सकते हो, तो ये हमारा लेफ्ट बाय डिफॉल्ट है, मिडिल में कर सकते हैं और राइट में कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास तीन ऑप्शन होते हैं। देन आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रखते हो, एंड देन हमारे पास क्या होता है, इंडेंटेशन होता है, मतलब कितना स्पेस रखना चाहते हो मार्जिन की तरह बॉर्डर से, कि जो हमारे पास सेल बॉर्डर होगा उससे कितना हमारे पास कंटेंट होता है। ये मान लो हमारे पास ये हमारा सेल बॉर्डर है। अब इससे हमारा कितना स्पेस रखना है अपने वैल्यूज में, तो आप जितना स्पेस देना चाहो यहाँ से दे सकते हो, तो उसको बेसिकली हम लोग इंडेंटेशन बोलते हैं। जैसे आप इसको क्रिएट करोगे तो ये दिख रहा है आपको उतना स्पेस मिल रहा है आपके वैल्यू पे, तो आपको यहाँ पे ये चीजें मिल जाएंगी। देन ये क्या होता है, सेंटर एंड मर्ज। आप यहाँ पे देखोगे मर्ज एंड सेंटर, ये क्या करता है कि आपको बेसिकली हमारा क्या है, डेटा है, तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल सेल्स, सॉरी। तो आप क्या करते हो, अपने माउस को क्लिक करते हो एंड देन ड्रैग कर देते हो, कि जितने सेल्स आपको सेलेक्ट करने हैं वो क्या करते हो, ड्रैग कर देते हो। और ये ड्रैग कब करना है, जब आपके पास ये बोल्ड प्लस का साइन, प्लस का साइन आपको यहाँ पे तीन दिखेगा, ये प्लस, दूसरा एरो वाला प्लस, और तीसरा स्मॉल, जब आप कॉर्नर में लेके जाओ। तीनों का अलग अलग काम है, कि जो हमारे पास ये बिग वाला प्लस होता है उसका काम होता है सिलेक्शन का, तो जैसे क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा, बस इसका काम इतना ही। दूसरा आपके पास आता है एरो वाला। एरो वाला क्या करता है, इसी को कहीं पे भी मूव कर सकते हो अपने हिसाब से, कहीं पे भी ऐसे इस तरीके से मूव कर सकते हो, तो ये हमारा एरो वाले का काम। और तीसरा हमारे पास क्या है कि डार्क ब्लैक आता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये क्या करता है बेसिकली, ड्रैग एंड ड्रॉप वैल्यू को करेगा, कि जब आप हम लोग रेफरेंस वैल्यू यूज करेंगे ना तब इसका ड्रैग एंड ड्रॉप करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये दोनों को सिलेक्ट किया और एक ड्रैग कर दिया, तो ये क्या करेगा, सेम चीज कॉपी पेस्ट कर देगा नेक्स्ट वाले सेल पे। तो ये तीनों का प्लस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बोल्ड प्लस का क्या होगा, एरो बट एरो प्लस का क्या होता है, और ये सारी चीजें कैसे काम करेगा, आपको ड्रैग करके रखना पड़ेगा, मतलब क्लिक करके रखना पड़ेगा राइट, सॉरी लेफ्ट वाले माउस क्लिक, देन ये काम करेगा। देन हम लोग इसको मर्ज कर देते हैं, मर्ज करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इसमें क्लिक करते हैं, तो ये दो सेल आपस में मर्ज हो। अब इसको अगर बैकग्राउंड अलग कलर दिखा दूंगा तो आपको पता चलेगा, तो जैसे मैंने इसका बैकग्राउंड कलर किया तो ये दोनों सेल्स ई और एफ क्या है, मर्ज हो गए। ये आपको यहाँ पे मर्ज चाहिए दिखे। अब इसमें कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहो लिख सकते हो, कि जब ये हमारा टेक्स्ट होगा, ये डेटा है, ये हमारा डेटा है, तो ये हमारा डेटा दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको डेटा दिखेगा ये सारी चीजें। तो है, तो ये सेक्शन आपको कंप्लीट हो गया। देन ये क्या रोटेशन है, कि आप क्या कर सकते हो, अपना रोटेशन इसमें से रख सकते हैं। जस्ट वन सेकेंड। कैसे एंटर करते हैं वो सारी चीजें आ गई। अब यहाँ से हमारे पास क्या रहता है, कलर, ये सारी चीजें अलाइनमेंट हमारा हो गया। ये रोटेशन के बेस पे था कि आपको ये नेम है तो नेम को मैं थोड़ा सा रोटेट करके रखना चाहता हूँ, जैसे क्या कर सकते हैं आप, रोटेशन यूज। तो मैंने जैसे उसको यूज किया तो ये हमारा क्या है, बेसिकली इस तरीके से दिख रहा है। तो ये रोटेशन आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये आप किस तरीके से दिखाना चाहते हो। तो ये रोटेशन बाय डिफॉल्ट कभी कभी देते हैं, तो ये ज्यादा एज एनालिस्ट आप यूज नहीं करते, क्योंकि ये बेसिक ओवरव्यू है तो मैं स्टार्टिंग में एक बार दे रहा हूँ। ठीक है। देन फिर हमारे पास ये फॉर्मेट पेंटर होता है। फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, कि जो भी कलर से रिलेटेड स्टाइल है वो क्या करेगा, कॉपी करेगा और कहीं पे भी पेस्ट करेगा। मतलब हमने यहाँ पे अलग सीट पे कलर दिखा था और यहाँ पे अलग कलर दिया, थोड़ा सा ग्रीन दे दिया, इस तरीके से आपका डेटा दिख रहा है। अब सिर्फ हम क्या करते हैं, डेटा को कॉपी ना करके सिर्फ इनके फॉर्मेट होगा, तो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेट पेंटर। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, तो जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो ये क्या हो गया, सॉरी, ये हमारा सेलेक्ट हो गया। और यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ से फॉर्मेट इनका ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, इनको सेलेक्ट किया और इनका मैंने फॉर्मेट ले लिया। जैसे फॉर्मेट ले लोगे तो कहीं पे ले जाओगे ना तो ये ब्रश टाइप का बनेगा, तो जहाँ पे भी ये क्लिक करोगे ये फॉर्मेट से वहाँ पे, अब जो भी चीजें लिखोगे तो सेम स्टाइल सेम सीट में दिखेगा, क्योंकि एक बार स्टाइल करते हैं और सेम चीजें बार बार यूज करना है तो हम लोग फॉर्मेट पेंटर का यूज कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पे मल्टीपल कॉपी और पेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, ये दिख रहा है। तो आपके पास क्या है, पहला वैल्यू, क्या आप वैल्यू के बेस पे करना चाहते हो, दूसरा उनके फॉर्मूला उसमें अप्लाई वो करना चाहते हो, तीसरा आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला नंबर, तो फॉर्मूला नंबर भी कर सकते हो। तीसरा चौथा आपके पास क्या रहेगा, कि आप उसके डिजाइन को सिर्फ करना चाहते हो, तो ये हमारा जो यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देन आपके पास और भी ऑप्शन हैं, जैसे यहाँ पे क्या ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के बेस पे करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा सेलेक्ट किया, ये हमने क्या किया, कॉपी किया, कंट्रोल सी,
और राइट क्लिक करोगे तो आपके पास पेस्ट ऑप्शन आएगा। क्या आप वैल्यू करना चाहते हो तो ये सिर्फ वैल्यू रहेगा, नंबर्स करना चाहते हो नंबर्स, इसमें कोई फंक्शंस यूज होगा इन फ्यूचर में देखेंगे। देन ये क्या है, रोज एंड कॉलम्स, क्या आप रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में देखना चाहते हैं कि कॉलम्स ट्रांसपोज जाएंगे रोज में और रोज चेंज हो जाएंगे कॉलम्स। देन हमारे पास क्या आता है कि उनके वैल्यूज के बेस में जो फॉर्मेटिंग है तो उनके फॉर्मेटिंग को सिर्फ कॉपी करना चाहिए। तो ये हमारा क्या ग्रे कलर है तो सिर्फ ग्रे कलर आ रहा है। बाकी ये क्या है, पेस्ट लिंक, अगर इसमें कोई लिंक होगा तो आप उसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक्स ऑप्शन है। और सेम चीज आपको यहाँ पे पेस्ट वैल्यू होगा, पेस्ट क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू होगा कि नंबर फॉर्मेटिंग उसके अंदर है जो भी है। एंड देन यहाँ क्या है, तो ये हमारा बेसिक कॉमन चीज है जो फॉर्मेटिंग में यूज करेंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ से पेस्ट एज अ वैल्यू कर लेते हैं, तो उसमें कोई फॉर्मूला लगेगा वो आपको यूज। देन पेस्ट स्पेशल होता है, अंडू रीडू क्या होता है, कंट्रोल जेड जो हम लोग करते हैं वो हमारा अंडू हो गया, और रीडू तो ये हमारा क्या, आपको पास तो अंडू कैसे करते हैं, इसमें क्लिक करोगे तो अंडू हो जाएगा। और इसमें क्या, रीडू मतलब जो आपने स्टेप किया था फॉरवर्ड स्टेप कंट्रोल, तो कंट्रोल वाई करोगे तो ये हमें दिख जाएगा, तो मुझे फॉरवर्ड स्टेप था वो, बैकवर्ड स्टेप फॉरवर्ड स्टेप, तो ये हमारा अंडू और रीडू था। सेल फॉर्मेटिंग सेल स्टाइल में कैसे करेंगे वो सारा चीज आप यहाँ पे देखोगे। ये हमारा सेल स्टाइल है, तो आप देखोगे एक सेल को कैसे हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, उस सेल का कलर क्या रखना है। तो बाय डिफॉल्ट गुड को हम लोग ग्रीन दिखाते हैं, बैड को रेड दिखाते हैं, न्यूट्रल को येलो, तो आप इसके बेस पे येलो दिखा सकते हैं। तो क्या है, ये चीजें हमें बेसिक चीजें जो सेल स्टाइल के बेस पे। देन फॉर्मेटिंग नंबर एंड डेट्स आते हैं। तो उससे पहले कमेंट कि मान लो कि हमने यहाँ फॉर्मेट किया तो किसके बेस पे, तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हो, इंसर्ट कमेंट कर सकते हैं। हमने कमेंट कर दिया, ये किसने करा है कि जो हमारा लैपटॉप का नेम है वो आ रहा है। देन आप अपने हिसाब से ऐड स्टाइल बस मैंने लिख दिया और ये हमारा ऐड हो गया। जब भी आप कहीं पे भी कमेंट ऐड करोगे तो इस तरीके से रेड दिखेगा कॉर्नर पे, तो ये बेसिकली मतलब क्या है कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपने ऐड किया है, ये आपके डेटा में कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ से भी सारी है। देन आपके पास आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग नंबर्स एंड डेट्स। सॉरी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हो, अपने डेट फॉर्मेट कर सकते हो कि आपके पास जो भी नंबर्स हैं, मान लो हमने 45 तक, अब इसको डेसिमल में दिखाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, डेसिमल इंक्रीज कर सकते हो। मतलब इसमें क्लिक किया, 45.8। अब ये क्या है कि आप यहाँ से वैल्यूज इनके डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये मैंने इंक्रीज किया तो आप देखोगे ये डेसिमल, तो ये नंबर फॉर्म में दिखाना है, करेंसी के फॉर्म में दिखाना है, तो करेंसी मतलब रुपीज में आ गया, तो बाय डिफॉल्ट रुपीज है इसलिए। देन डेट के टाइम में दिखाओगे तो डेट क्या होगा इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा डेट का कॉलम नहीं था इसलिए हमारा डेट इस तरीके से दिख रहा है। ओके, जो स्टार्टिंग डेट होता है बाय डिफॉल्ट 1900 होता है, तो वो दिख रहा है आपके पास। देन ये लॉन्ग डेटेड टाइम परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो, परसेंटेज जितना आपका डेटा है वो परसेंटेज में मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये परसेंटेज में चेंज हो गया। एंड यहाँ पे क्या फ्रैक्शंस में चेंज करना चाहते हो, तो 45 और हाफ कितना होगा, 4/8, तो ये हो गया हमारे पास 8th। देन आप यहाँ से कर सकते हो कस्टम डिजाइन कर सकते हो कि जो हमारा ये फॉर्मेट होगा कस्टम भी होगा, तो कस्टम डिजाइन आप यहाँ से कर सकते हो, स्पेशल फॉर्मेट्स हैं। एंड देन कस्टम, कस्टम में क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। मान लो मुझे इसको क्या दिखाना है, रुपीज में दिखाना है, तो अब पहले डॉलर का साइन लगा दिया हमने और इसको 0.00 कर दिया, कॉमा, कॉमा मीन्स दो वैल्यूज पहले आ जाएंगे, तो ये हमारा क्या होगा, एंड देन इसको क्या दिखा रहे हैं, मिलियंस, तो ये हमारा मिलियन इस तरीके से। तो हम लोग इसको मिलियन अपने हिसाब से फॉर्मेट करेंगे, एक्चुअल में ये नंबर ही है लेकिन हमने कस्टम फॉर्मेट अप्लाई किया। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग फॉर्मेट भी क्रिएट करेंगे इन फ्यूचर जब भी देखेंगे। और हमने एक फॉर्मेट देख लिया कि कैसे क्रिएट किया जा सकता है। एंड डेट्स, डेट कैसे ला सकते हैं, तो हमारे डेट का एक फॉर्मूला था, इक्वल टू, जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो इक्वल टू साइन का यूज करते हैं, इक्वल टू नाउ, नाउ का मतलब होता है करंट टाइम, तो हमने जो करंट टाइम लिया वो ये आप भी। देन इसमें से क्या कर सकते हो, आप चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि इनमें से वैल्यूज कैसे ले सकते हो, इनका शॉर्ट, यहाँ से डेटा टाइप चेंज कर दोगे, तब देखो यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट होगा। शॉर्ट मतलब, लॉन्ग मतलब, शॉर्ट मतलब जो आपको टाइम होगा ना वो नहीं दिखेगा, तो हम इसको क्या करते हैं शॉर्ट पे कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमें टाइम, और लॉन्ग मतलब टाइम के साथ, तो ये दोनों डिफरेंस आता है। आप इसमें सब चीजें एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे इक्वल टू करके टेक्स्ट और जो भी चीजें होगी, इक्वल टू डे की ये कौन सा डे है, तो हमने डे ले लिया कहाँ से, इस वाले डेटा से, तो ये सारी चीजें फीचर देखेंगे, तो हमने डे ले लिया। मान लो मंथ ले लेते हैं, मंथ ले लिया, और चूंकि ये मंथ में नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, कि बेसिकली हमने डेट फॉर्मेट से लिया और ये हमारा क्या डेट हुई, तो डेट का हम लोग क्या करें, टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट में दिख रहे हैं जनरल, तो ये में दो दिख गया कि जो उनकी वैल्यूज है वो दिख रहे हैं। तो इनका डेटा टाइप आप इस तरीके से चेंज करते हैं। और मेन कॉन्सेप्ट होता है डेटा टाइप का कि आपको हमेशा याद रखना। तो आई होप आज की क्लास में ये टॉपिक्स थे वो कवर हो गए, और इन फ्यूचर जो भी चीज़ें होंगी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में आपका चलेगा फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कैसे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किस तरीके से ऑटो सम करते हैं, फॉर्मूला टाइप क्या होते हैं, और अलग अलग फॉर्मूलाज देखेंगे। ओके, सो थैंक यू।